धृतराष्ट्र भी दुर्योधन को हस्तिनापुर के राजा बनाना चाहते थे, बन गए। हर आदमी और उनकी अंतिम इच्छा है कि हमारा बेटा बन जाए, लेकिन बिहार की जनता उन पर विश्वास करेगी तब ना। बिहार की जनता नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है उस पर बिलीव करती है, उसमें आस्था व्यक्त करती है, इसलिए सरकार है और रहेगी। याद है ना कि आडवाणी जी के रथ रोके थे तो आज किस दुर्दशा में हैं, कोई पूछ रहा है क्या? बिहार में कहीं कोई समीकरण में है क्या? वैसे ही नीतीश कुमार पर दाव लगाने वाले को इस बार 2025 में पूरे प्रतिपक्ष को 25 सीट के नीचे हम लोग लाके खड़ा कर देंगे। बता ही देना चाहिए अब क्या समय आएगा। अब तो 20 साल पूरा होने जा रहा है, तो समय और उन लोगों से बेहतर कौन जानता है? सुभाष से ज़्यादा कौन वहाँ जानता है कि कैसे अपहरण होता था, कैसे उसका फिरौती लिया जाता था। इन लोगों को सब जानकारी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए एक्टिव हो गए हैं, लेकिन अब उनके ही साले सुभाष यादव वो कह रहे हैं कि उनके शासनकाल में अपहरण की डील सीएम हाउस से होती थी, फिरौती मांगी जाती थी। उस समय खुद लालू प्रसाद यादव भी इस डील को कंप्लीट करते थे, जिसमें शहाबुद्दीन भी शामिल रहा करते थे। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और एमएलसी है नवल किशोर। कैसे देख रहे हैं? लालू यादव अपने बेटे को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके साले पोल खोल रहे हैं, उनके शासनकाल की एक एक चीज़ को कह रहे हैं बताएंगे, समय आने दीजिए। अभी बता ही देना चाहिए अब क्या समय आएगा। अब तो 20 साल पूरा होने जा रहा है, तो समय और उन लोगों से बेहतर कौन जानता है? सुभाष से ज़्यादा कौन वहाँ जानता है कि कैसे अपहरण होता था, कैसे उसका फिरौती लिया जाता था। इन लोगों को सब जानकारी है और मैं उनके जानकारियों को चुनौती नहीं दे सकता हूँ। वो जानते हैं, इसीलिए कहते होंगे। जो होता था वही वो कहते होंगे। ये भी पूरे बिहार को सर्वविदित है जो आज उनके साले कह रहे हैं, जो विदित है उनके साले कह रहे हैं, लेकिन उन्हीं के साले हैं साधु यादव। कहते हैं कि 3 नंबर से ये सारा चीज़ होता था, सुभाष यादव भी सब कुछ करते थे। अब इन दोनों भाई के बीच जो चल रहा है और सुभाष यादव लालू यादव पे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो दोनों उस सरकार के पार्ट एंड पार्शियल थे, तो दोनों बेहतर तरीके से जान ही सकते हैं कि कौन हैंडल करता था, कौन नहीं हैंडल करता, सबके काम बटा था, किसका कौन चीज़ पर एकाधिकार है। इसलिए ये उन लोगों का मामला है, उसमें बेहतरी से और बेहतर तरीके से आप लोगों को बात करना चाहिए, वही लोग बता सकते हैं। बिल्कुल, आप वही लोग बताने की बात करें। लालू यादव तो अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए कह रहे हैं कि हमारे रहते कैसे इस बार बीजेपी सरकार बना लेगी। धृतराष्ट्र भी दुर्योधन को हस्तिनापुर के राजा बनाना चाहते थे, बन गए। हर आदमी और उनकी अंतिम इच्छा है कि हमारा बेटा बन जाए, लेकिन बिहार की जनता उन पर विश्वास करेगी तब ना। बिहार की जनता नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है उस पर बिलीव करती है, उसमें आस्था व्यक्त करती है, इसलिए सरकार है और रहेगी। आप लोग कह रहे हैं सरकार है और रहेगी, कह रहे हैं कि याद है ना लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोके थे, इस बार सीएम नीतीश का रथ रोकेंगे और अपने बेटे को गद्दी पर, सीएम की गद्दी पर बैठाएंगे। याद है ना कि आडवाणी जी के रथ रोके थे तो आज किस दुर्दशा में हैं, कोई पूछ रहा है क्या? बिहार में कहीं कोई समीकरण में है क्या? वैसे ही नीतीश कुमार पर दाव लगाने वाले को इस बार 2025 में पूरे प्रतिपक्ष को 25 सीट के नीचे हम लोग लाके खड़ा कर देंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आप लोग सुभाष यादव से ये सब बारी बातें बुलवा रहे हैं, उनके भाई कह रहे हैं, उनके लालू यादव के साले कह रहे हैं साधु यादव, आप लोग सुभाष यादव को कह रहे हैं कि सब बात बोलिए, पोल खोलिए उनका। अरे वो जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं उसके मामा हैं सुभाष यादव, लालू जी के साला हैं। वो हमारे कहने पर क्यों करेंगे? हम क्यों कहने जाएंगे? हम लोग तो जानते ही हैं, हम लोग तो अपनी बात को कहते ही हैं। वो लोग अपने में चर्चा कर रहे हैं, ये उनका मामला है, हम लोगों का कोई मामला ना। हम लोग किसी को कहते उते नहीं है, वो उनका अपना मामला है। कह रहे चिराग जी की पार्टी से सुभाष के बेटे टिकट लेंगे, चुनाव लड़ेंगे, ये भी चर्चाएं चल रही है। अब ये चर्चा जो हम नहीं जानते हैं उस पर नहीं करेंगे। वो कहीं से कोई आदमी चुनाव लड़ सकता है, लड़ना अलग बात है, जीतना बड़ी बात है। अच्छा, आप लोग सीएम नीतीश कुमार का हाल महाराष्ट्र वाले करने वाले हैं, क्योंकि राजद के लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र वाला हाल सीएम नीतीश कुमार का करेंगे, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार अचेत अवस्था में आ गए अब तो।
तो सीएम नीतीश कुमार अचेते अवस्था में तो पैर पकड़ने के लिए दरवाज़ा खोल के क्यों खड़ा है? नहीं रहना चाहिए। नीतीश कुमार जो बिहार को विकसित बिहार बनाने का जो संकल्प लिया है, जो एनडीए की सरकार ने गांवों को सड़कों से बेहतर जोड़ने का, बिजली, पानी, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के रिजर्वेशन, लड़कियों के साइकिल, पोशाक, पढ़ाई पर इंसेंटिव, उस कारवां को आगे बढ़ाते हुए बिहार को विकसित बिहार बनाना है। इसके लिए एनडीए काम कर रही है, कहीं ताक झांक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, कहीं ताक झांक करने की ज़रूरत नहीं है और बिहार में विकास के लिए एनडीए काम करिए। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 25 में पुनः चुनाव लड़ा जाएगा और फिर से सीएम नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार बनेगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।